स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। मैं आपकी होस्ट और मेंटर मीरा शर्मा लेकर आई हूँ आपके सामने वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 8। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं पाठ 18 जिसका नाम है निर्देशांक अक्ष यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस। निर्देशांक अक्ष क्या होता है? बिंदु के निर्देशांक, विभिन्न संख्याओं के गुणज के ग्राफ, परिमाप का ग्राफ, वर्ग की भुजा की लंबाई, क्षेत्रफल का ग्राफ, वर्ग की भुजा, साधारण ब्याज का ग्राफ, वर्ष की संख्या, दूरी का अध्ययन और समय ग्राफ। तो निर्देशांक अक्ष क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफ पेपर पर दो लंबित सरल रेखाएं x OX और y OY खींचिए जो O बिंदु पर परस्पर एक दूसरे को काटें। तो ये आपको ग्राफ पेपर दिख रहा है, ये आपका हो गया x हो गया और ये हो गया आपका y अक्ष हो गया। ये रेखाएं निर्देशांक अक्ष कहलाती हैं। रेखा x डैश OX x अक्ष और y OY डैश y अक्ष कहलाती हैं और बिंदु O बिंदु क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। कागज का वह तल जिस पर दोनों निर्देशांक आ होते हैं कार्टेशियन तल कहलाता है। y अक्ष के दाईं ओर वर्ग का प्रत्येक अंत बिंदु जो x अक्ष पर होता है धनात्मक पूर्णांक प्रदर्शित करता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। ये जो है धनात्मक होगा। अब y अक्ष के बाईं ओर x अक्ष पर स्थित प्रत्येक अंत बिंदु ऋणात्मक पूर्णांक प्रदर्शित करता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ये जो है इधर ऋणात्मक होता है। x अक्ष के ऊपर y अक्ष पर स्थित वर्ग का प्रत्येक अंत बिंदु धनात्मक पूर्णांक प्रदर्शित करता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ये आपका धनात्मक होता है। यहाँ पर ये और ये धनात्मक होंगे, यहाँ पर ये धनात्मक होगा, ये आपका ऋणात्मक होगा, यहाँ पर आपका ये ऋणात्मक होगा, ये भी ऋणात्मक होगा और यहाँ पर ये ऋणात्मक और ये धनात्मक होगा। तो इसमें आपको यही समझाया गया है। अब बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ग्राफ पेपर पर माना x डैश OX और y OY डैश निर्देशांक अक्ष है। माना ग्राफ पेपर पर P ऐसा बिंदु है जो कि x अक्ष के a इकाई की दूरी पर है और y अक्ष से b इकाई की दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए, अतः हम कह सकते हैं कि P का निर्देशांक PAB है, जहाँ A x निर्देशांक या P का भुज कहलाता है, जबकि B y निर्देशांक या P की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों धनात्मक हैं, तो यहाँ पर हमें दे दिया था P जो है A और B है। A और B कहाँ है? A यहाँ है, B यहाँ है, तो यहाँ पर PAB हो गया। ये जो है हमारा x को प्रदर्शित करता है, ये y को प्रदर्शित करता है। चतुर्थांश क्या होते हैं? निर्देशांक अक्ष दंड आलेख के तल को 4 भागों में विभाजित करता है, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। ये आपके चतुर्थांश हो गए, ठीक है। अब इसमें आगे क्या होता है? क्षेत्र क्या होता है? x और y का क्षेत्र पहले चतुर्थांश में होता है जिसमें दोनों धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में एक ऋणात्मक होता है, दूसरा धनात्मक होता है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं और चौथे चतुर्थांश में पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। दंड आलेख पर निम्नलिखित बिंदुओं को बनाइए। अब A दे रखा है 5 और 2। हमें पता है दोनों धनात्मक कहाँ होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में होते हैं, तो 5 और 2 होता है, यानी कि इधर से 3 1 2 3 4 5 और इधर से 1 2, तो यहाँ पर A का आपका मान 5 2 आ गया। अब दूसरा है -2 और 4। -2 आपको पता है पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक कौन से चतुर्थांश में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो -2 और 4, तो -2 किधर आ जाएगा? 1 2 और 4 किधर आ जाएगा? धनात्मक 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका ये बिंदु आ जाएगा। अब पहला ये भी यहीं पे आ जाएगा -4 और 6।
उसके बाद 4 और -3, तो पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक कौन से चतुर्थांश में होता है? चतुर्थांश में। तो पहला धनात्मक यानी कि 4, 1 2 3 4, और दूसरा ऋणात्मक 3 यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पर ये आ गया। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। प्रश्नावली 18.1 है, ग्राफ पेपर पर निर्देशांक अक्ष XOX और YOX बनाइए और निम्नलिखित बिंदु के युग्मों को रखिए। तो अब देखिए यहाँ पर A बराबर दे रखा है, 4 और 3 दे रखा है। आपको पता है कि दोनों जो धनात्मक है वो कौन से चतुर्थांश में आते हैं? प्रथम चतुर्थांश में आते हैं। तो इसमें क्या है, x कितना है? 3, यानी कि x जो है हमारा वो 3 चलेगा, 1 2 3, और y कितना है? 4, यानी कि y को हम 1 2 3 4 काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 4 और 3 हमारे पॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ ये ग्राफ आपको बनाने हैं। अब देखते हैं विभिन्न संख्याओं के गुणज के ग्राफ। अब विभिन्न संख्याओं के गुणज के ग्राफ किस तरह से निकालते हैं? जैसे मान लीजिए उदाहरण दिया गया है आपको, फलन y बराबर 3x का ग्राफ बनाइए। ग्राफ से y का मान ज्ञात कर लेते हैं। पहले y का मान क्या हो जाएगा? 3x दिया गया है, x बराबर मान लीजिए 4 और x बराबर 5 दिया गया है। तो दिया गया फलन y बराबर 3x है। x के कुछ अलग मानों के लिए y के संगत मान निम्नलिखित हैं। अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 लिखते हैं तो y बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर 1 लेते हैं, y बराबर 3 आ जाएगा। x 2 लेते हैं, y 6 आ जाएगा। x 3 लेते हैं, y 9 आ जाता है। तो इन्हीं मानों को हम ले लेंगे और इसके आधार पर हम ग्राफ को बना देंगे। कैसे भाई? जब x 0 था, y 0 था, x 3 था, y 1 था, x 6 था, y 2 था, x 9 था, y 3 था। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। अब ग्राफ का अध्ययन करने पर x अक्ष पर L बिंदु पर x बराबर 4 लेते हैं, x अक्ष पर लंबवत खींचते हैं LP रेखा जो ग्राफ में बिंदु P पर मिले। स्पष्ट रूप से PL की लंबाई क्या हो जाएगी? 12 इकाई हो जाएगी। x बराबर 4, y बराबर क्या आ जाएगा? 12। अगर हम x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? हमारा 12 आ जाएगा। अब दूसरा है x अक्ष पर M बिंदु पर x बराबर अगर हम 5 लेते हैं तो x बराबर अगर हम 5 लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा? आपका 15 आ जाएगा। तो उसी आधार पे हमने ये ग्राफ बनाया। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए परिमाप की ग्राफ वर्ग की भुजा की लंबाई। अब वर्ग के लिए परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो क है माना वर्ग की भुजा और परिमाप के बीच संबंध p बराबर 4a है। तो उपरोक्त फलन का ग्राफ कीजिए। दूसरा है ग्राफ की सहायता से p का मान ज्ञात कीजिए जबकि a बराबर 5 और a बराबर 6 है। तो हमने एक बार दोनों मान रख के इनके बिंदु बना लिए। तो जब हमने a बराबर 0 रखा तो p बराबर 0, a 1 रखा तो p बराबर 4, a 2 रखा 8, 3 और 12, 4 और 6। तो इन्हीं बिंदुओं को रखते हुए हमने यहाँ पर ग्राफ को बना लिया। अगला है क्षेत्रफल का ग्राफ। क्षेत्रफल का ग्राफ वर्ग की भुजा के। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, यानी कि a बराबर x² होता है। माना वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के बीच संबंध a बराबर x² है। तो उपरोक्त फलन का ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ की सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 4 है। तो दिया गया फलन a बराबर x²। x के विभिन्न मानों के लिए हम a का संगत मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर 0 तो a 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9। तो ये हमने इस तरीके से मान निकाल लिए और उसके बाद हमने इसका ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ पर दूरी का अध्ययन करते हैं। दूरी का अध्ययन व समय का ग्राफ। तो ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जब 3 सेकंड है तो तय दूरी ज्ञात कीजिए। जब 5 सेकंड में तय दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु के 30 मीटर दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ग्राफ से स्पष्ट है कि t बराबर 3 है, d बराबर 15 है,
t बराबर 5 तो d बराबर 25 है। अच्छा t बराबर 3 तो d बराबर 15 है, ये देखिए ग्राफ दिखा रखा है। t बराबर 5 है तो ये कितना है, 5 है तो ये 25 है t, और d बराबर 30 तो t बराबर 6 है। तो ऐसे ग्राफ का अध्ययन करने के लिए भी प्रश्न आ सकते हैं आपके। अब प्रश्नावली 18.2 देखेंगे। प्रश्नावली 18.2 देखेंगे। फलन बराबर y बराबर x के लिए ग्राफ खींचिए। तो y बराबर x के लिए आपको ग्राफ खींचना है, तो पहले आपको एक x एक्सिस और y एक्सिस बना देंगे। आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है इसको। अब तो x बराबर y के लिए ग्राफ खींचना है, तो कोई भी मान रख दीजिए। y बराबर मान लीजिए 2 रख दीजिए, तो दोनों बराबर हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो x बराबर कुछ भी रखा हमने, 2 रखा, तो y बराबर भी 2 है। तो ये इसका ग्राफ यहाँ पर x बराबर y हो जाएगा। अब दूसरा है ग्राफ से y का मान ज्ञात कीजिए। अब ग्राफ से y का मान ज्ञात करना है। अगर हम x बराबर 3 रखते हैं तो x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 3, x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर 5 आ जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। अगला प्रश्न है फलन p बराबर 4x का ग्राफ कीजिए। p बराबर 4x के लिए ग्राफ खींचना है, तो क्या करेंगे, हम पहले p का मान रखेंगे। अगर हम p का मान 0 रखते हैं तो x का मान रखेंगे। x का मान 0 रखते हैं तो p बराबर 0। फिर हम x का मान 1 रखते हैं तो p बराबर क्या हो जाएगा 4। x का मान 2 रखते हैं तो p बराबर हो जाएगा 8। x का मान 3 रखते हैं तो p बराबर हो जाएगा 12। तो इस तरीके से मान ले लेंगे पहले, उसके बाद हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सरल तरीके से ये सारे प्रश्न आपके ग्राफ पेपर पे हल हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।